नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल #हिस्ट्री मास्टर में आपका स्वागत है दोस्तों। 69,000 शिक्षक भर्ती, कोर्ट ऑर्डर को एक माह होने को है, लेकिन सरकार ना तो डबल बेंच गई ना ही 40-45 पर रिजल्ट निकाला। आखिर क्या चल रहा है सरकार के दिमाग में? लगता है सरकार की योग्यता ढूंढने की भूख खत्म हो गई है, साथ ही सबका साथ सबका विकास की भी भूख खत्म हो गई है। अब तो सिर्फ सरकार को वोटों की भूख लगी हुई है, जिसे वह पूरा करने में लगी हुई है। ये कुछ पंक्तियाँ हैं, मैंने आपको बताया, इससे आप समझ सकते हैं सरकार की मंशा को किस तरह से सरकार छात्रों को गुमराह कर रही है। कभी 40-45 के पक्ष में बयान देती है, क्योंकि 40-45 वाले मिलकर आते हैं, तो कभी 40-45 के साथ में नज़र आती है, कहती है कि हम 40-45 पर रिजल्ट जारी करेंगे। कभी 60-65 वाले मिलकर आते हैं, तो कभी कहती है कि हम 19 तारीख को डबल बेंच जा रहे हैं, कभी कहती है 24 तारीख को जा रहे हैं। और कल तो हद हो गई 24 को, जब बीएड की लीगल टीम में मुलाकात की और कहा, सरकार ने कहा कि हम 3 दिन के अंदर डबल बेंच जाएंगे। अब समझिएगा, 3 दिन के अंदर डबल बेंच जाएंगे। अब इनकी बातों पर कितना विश्वास किया जाए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो 40-45 पे एनालिस है, उसमें सबसे अधिक जनरल को नुकसान हो रहा है। सबसे अधिक जनरल को नुकसान हो रहा है और सबसे कम नुकसान एससी को हो रहा है, ये कन्फर्म है। मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कितने नंबर पर सेफ रह सकता है, कौन कितने नंबर पर सेफ नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अपनी गलती खुद स्वयं की है। अगर वो सरकार चाहती, जो 7 तारीख का जियो था, वो 24 घंटे के पहले भी लगा सकती थी, एग्ज़ाम के पहले। सिर्फ एक दिन का ही तो अंतर था, पर सरकार ने खुद जानबूझकर भर्ती को फंसाया है। और भर्ती इस तरह से फंसी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। अगर डबल बेंच तो जाएगी भर्ती, कन्फर्म है। डबल बेंच से अगर सुप्रीम कोर्ट ना भर्ती जाए तो आप कह देना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मान के चलिएगा भर्ती को बहुत समय बीत जाएगा। तब भर्ती 2-3 साल, मुझे लग रहा है 1-2 साल तो इसमें गुजरने वाले हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि ये भर्ती मुझे 72,000 जैसी भर्ती लग रही है। जैसे 72,000 भर्ती में क्या हुआ था, उसमें यही हुआ था। सेम मैटर यहाँ भी है, सेम बिल्कुल। और इसको आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं आपको, भले आप लोग कह रहे हो कि आप 60-65 के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, आप 40-45 का पक्ष ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूं, हकीकत ये है, मैं भी एक 60-65 जो कट ऑफ है, मैं उसको भी पास की हूँ। पर मुझे उसका गम दुख नहीं है। सबसे बड़ी दुख ये इस बात का है कि भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। भर्ती अगर 60-65 पे करनी है तो डबल बेंच जाइए, अगर नहीं करनी है तो 40-45 पे करिए। कुछ तो निर्णय लीजिए, जिससे हम भी सोच सकें कि हमारा जो सिलेक्शन है वो 60-65 में नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी करें, कम से कम उसी एग्ज़ाम में तो नज़रें गड़ा कर ना बैठें हम। कम से कम जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें हो जाएगा, चुनाव बाद हो जाएगा, तो वो सब कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, सरकार ने स्वयं गलती की है। हकीकत यहीं से, आप माने या ना माने, सरकार ने गलती की। इसमें एक ही रास्ता है कि जो एलटी की बची हुई वैकेंसी है 10,000, उनका रिजल्ट निकाला जाए, उन 10,000 पदों पर भरा जाए। इसके अलावा जो 68,500 के शिक्षक थे, उन्होंने दोबारा इसमें एग्ज़ाम दिया है, उनसे साफ साफ मना कर दिया जाए कि आप इस एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात यहाँ पर है, निकल के आ रही है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, और जो बची हुई 70,000 सीटें भरती हैं और इसके बाद भर्ती की जाती है, अगर 40-45 पर भी भर्ती की जाएगी तो हो सकता है सभी को अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सकता है इसमें, मेरे हिसाब से। आप भी स्वयं लगा सकते हैं एनालिसिस, क्योंकि 70,000 सीटें बची हुई हैं, 10,000 एलटी का रिजल्ट है, टोटल 37,000। और जब 70,000 ये हैं, 37,000 तो 1,07,000 सीटें होती हैं। 1,07,000 में कितना भी शिक्षा में तो जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं। फिर भी मेरे हिसाब से अगर जो एनालिस्ट 60-65 पे बैठ रहा था वो 40-45 पे हो सकता, थोड़ा कम ज़्यादा हो। पर मैं इसी तरह भर्ती को पूर्ण कराने का यही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा भर्ती जल्द से जल्द पूर्ण नहीं होगी, ये कन्फर्म है, मान के चलिएगा। क्योंकि सरकार से अगर बात की जाए तो सरकार कहते हैं कि एजी और डबल एजी निर्णय लेंगे कब हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना है। गणेश सर से मुलाकात, उन्होंने बताया एजी और डबल एजी वो खुद स्वयं निर्णय लेंगे कि हमें डबल बेंच में जाना है। साफ साफ यही बात है कि सरकार ने खुद भर्ती फंसा कर, सरकार को अगर भर्ती बचानी होती है तो वह सिंगल बेंच में खुद एजी या डबल एजी से बहस करवाती, नहीं, उसने खुद नहीं करवाई। वो भी जानती है कि भर्ती को हमने खुद फंसाया है स्वयं, और उस भर्ती को फंसाने के बाद उसका कि जो छात्र उनका मानसिक शोषण हो रहा है, किस तरह से हो रहा है आप भी देख रहे हैं, लगातार हो रहा है। पर सरकार तो क्या है, वोटों की
भूखी है और वो वोट पा रही है सभी का, और हम लोग उसको वोट दे रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर जैसे पहले तो एससी की मैं बात करता हूँ, अगर कट ऑफ 60-65 रहती है एससी में, तो मेरे हिसाब से जितनी भी कैंडिडेट हैं सभी सेफ रहेंगे। कोई भी एससी का कैंडिडेट या एससी या एसटी कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं होगा। पहली बात, अगर कट ऑफ 40 या 45 रहती है तो 60 प्लस जिसका गुणांक है एससी या एसटी में, वो कन्फर्म है, वो पास रहेगा, सेफ रहेगा, ये कन्फर्म। अगर 40-45 से भर्ती होती है, मैं बता रहा हूँ। और अगर इसके बाद ओबीसी में अगर बात की जाए, अगर ओबीसी में अगर 60 और 65 में भर्ती होती है तो 62 जिनका गुणांक है वो सेफ है अगर 60-65 में भर्ती रहे होती है। और अगर 40-45 में भर्ती होती है तो 68 प्लस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी सेफ रहेंगे, ये कंफर्म मान के। और मान के चलिएगा कम से कम ओबीसी में 2000 शिक्षा मित्र साथ में रहेंगे, मिनिमम 2000 शिक्षा मित्र जो होंगे ओबीसी की श्रेणी में रहेंगे। और इसके अलावा सबसे अधिक जो नुकसान होगा वो जनरल को होगा, क्योंकि अगर यहाँ बात की जाए जनरल की, अगर 40-45 पहले 60-65 में बताया, अगर 60-65 की बात की जाए तो मान के चलिएगा जनरल में 69 या 70 प्लस वाले जितने हैं सभी सेफ रहेंगे, अगर 60-65 की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो। और तब वहाँ पर 2000 शिक्षा में तो क्वालिफाई करेंगे जनरल में। अगर कट ऑफ जनरल में 40-45 रहती है तो 75 प्लस वाले सेफ रहेंगे, जनरल की बात कर रहा हूँ। और यहाँ देखिए 60-65 में 2000 शिक्षा में तो क्वालिफाई कर रहे थे जनरल में, और जैसे ही 40-45 होती है तो 25,000 शिक्षा में तो क्वालिफाई करेंगे जनरल में। आप समझ सकते हैं कितने लोग जनरल से बाहर हो जाएंगे। सबसे अधिक नुकसान जनरल को हो रहा। और जितने फ्रीडम फाइटर हैं, एक्स आर्मी हैं और जो विकलांग वगैरह हैं, ये सभी लोग सेफ रहेंगे, चाहे वो भर्ती 60-65 पे हो चाहे 40-45 पर, ये कन्फर्म, ये सभी लोग सेफ रहेंगे, ये लोग परेशान हो। जितना एलएसएस है मैंने बताया, सबसे अधिक नुकसान जनरल को हो रहा, क्योंकि जनरल की जो 60-65 में 2000 शिक्षा मित्र फाइट कर रहे थे, और जैसे ही 40-45 कट ऑफ होती है तो 25,000 शिक्षा मित्र फाइट करेंगे, और जनरल को मिनिमम बहुत सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं 23,000 शिक्षा मित्र जनरल की सीटें और ले जाएंगे प्लस में। यहाँ नुकसान है सबसे अधिक। तो यही एक मैंने एक एनालिसिस निकाला था अपने हिसाब से, वो मैंने एनालिसिस आपको बता दिया है। और मैंने आपको भी बता दिया, भर्ती जल्द से जल्द पूर्ण कराने एक ही रास्ता है, जब तक 40-45 या 60-65 वाले दोनों लोग मिलकर सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे तब तक भर्ती जल्द से जल्द पूर्ण नहीं होगी। ये आप मान के चलिएगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि सरकार की मंशा आप भी देख चुके हैं, 1 महीना बीत चुका है, सरकार ना 40-45 के पक्ष में डोल रही है ना 60-65 के पक्ष में डोल रही है। सरकार के मन में जो है सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, और हो सकता है चुनाव बाद सरकार जो चाहे वो करे। हो सकता है 40-45 रिजल्ट घोषित करे, हो सकता है 60-65 के लिए डबल बेंच जाए। अगर भर्ती और विधानी होगी तो और जाइए, क्योंकि जितना वो यही सोच रहे हैं जितना लंबा हम इस भर्ती को विधाएंगे और जो आने वाली भर्ती है उसको हम विधानसभा तक पूरा करेंगे जो आएगी। तो उनका जो वो प्रोसेस है वो अपनी प्रोसेस लेके चल रहे हैं विधानसभा तक, मैं हकीकत ये बता दूं, क्योंकि उनको इसके बाद वैकेंसी नहीं देनी है, ये कन्फर्म है, मान के चलिएगा। क्योंकि वैकेंसी तो ये लोग वैसे भी कम निकालते हैं, वो तो शिक्षा मित्र की जगह पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही वैकेंसी खाली हुई थी इसलिए भरी जा रही हैं, पर मुझे नहीं लगता था कि वैकेंसी इतनी अधिक संख्या में आती वैसे अगर देखा जाए तो। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। और जो भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ, ना 40-45 का ना 60-65 का। जो बात उचित है मैं उस बात को उचित तरीके से रख रहा हूँ, किस तरह से भर्ती पूर्ण हो सकती है। वरना भर्ती क्या फ़ायदा है कि आप 2-3 साल में दे रहेंगे भर्ती में। यही कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द भर्ती पूर्ण हो, सभी की कोशिश रहती है, वही कोशिश मेरी भी है कि भर्ती जल्द से जल्द पूर्ण हो, जिससे सभी को अधिक से अधिक जो आने वाले अभ्यर्थियों और भी कंपटीशन कम हो, जिसमें 69,000 ये हैं, 27,000 पिछली हुई सीटें हैं, 10,000 LT की हैं, तो 1,07,000 सीटें कम नहीं होती हैं। मैं आपको बता दूं बहुत ही अधिक संख्या में 1,07,000 सीटें होती हैं, पर सरकार की मंशा यही है। आपने पिछली बार देखा 68,500 की सीटों, सरकार को हाईकोर्ट ने कितनी बार कहा है काउंटर लगाने के लिए, कितनी बार फटकार लगाई है, पर सरकार ने फिर भी काउंटर नहीं लगाया है। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा किस तरह की है, क्योंकि ये सरकार थोड़ा रोज़गार देने में थोड़ा वही है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ किस तरह की सरकार है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं
इतना बता दिया, सरकार आपको वोट बैंक समझ रही है और वो आपको 7 चरणों तक घुमाती रहेगी और आपका वोट लेती रहेगी और आप उसकी बातों में बिधे रहेंगे, यही कन्फर्म है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, और जो भी साथी हमारे चैनल नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ दोस्तों।